आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो प्रश्न कह रहा है कि कोई न्यूट्रॉन 5b10 से टकराता है और अल्फा कण का उत्सर्जन होता है। तो प्रश्न कह रहा है कि संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया लिखिए और परिणत नाभिक का परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या और रासायनिक नाम भी ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि कोई न्यूट्रॉन किस नाभिक से टकरा रहा है, हमारे बोरॉन नाभिक से टकरा रहा है। तो 5b10 नाभिक था हमारा, 5b10 था नाभिक, ठीक। और ये किससे टकराया? ये टकराया एक न्यूट्रॉन से, और जैसे ही न्यूट्रॉन से वो टकराया है तो क्या हुआ है, अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ है। और अल्फा कण किसके तुल्य होता है? और अल्फा कण जो है वो हीलियम नाभिक के तुल्य होता है। मतलब कि ये कि 2He4 निकला होगा, ठीक है। और अगर 2He4 निकल गया है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई दूसरा नाभिक परिणित हुआ होगा। तो हम मान लेते हैं कोई वाई नाभिक परिणित हुआ जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो Z है और जो द्रव्यमान संख्या है वो A है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी अभिक्रिया। तो देखिए पहले तो प्रश्न हमारा यही था कि संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया लिखिए। तो संबंधित नाभिकीय अभिक्रिया तो ये हो गई, ठीक है। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है कि जो हमारा परिणित नाभिक हुआ है उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। मतलब कि ये कि अब जो हमें ये नाभिक ज्ञात हुआ है उस नाभिक की जो है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या का मान ज्ञात करो। तो हम यहाँ पहले ज्ञात करेंगे परमाणु क्रमांक, ठीक है। लिख लेते हैं परिणित नाभिक का परमाणु क्रमांक। तो ये कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये हम ज्ञात करेंगे परमाणु क्रमांक के संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक के संरक्षण नियम के अनुसार बाएं पक्ष के जो भी नाभिक दिए हुए हैं तो उनका जो परमाणु क्रमांक है उनका योग किसके बराबर हो जाएगा? दाएं पक्ष के जो हमारे अवयव दिए हुए हैं उनके परमाणु क्रमांक के योग के बराबर। तो देखो बाएं पक्ष में कौन है? बोरॉन का है परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन। तो देखो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? ये 5 है। और न्यूट्रॉन का कितना है? 0 है। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर हो जाएगा, देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, जो हमारा परिणित नाभिक है इसका परमाणु क्रमांक है Z। और जो हमारा अल्फा कण है, ठीक है, तो अल्फा कण हम कह सकते हैं जो हमारा हीलियम नाभिक है इसका परमाणु क्रमांक कितना है? ये है 2। तो 5 बराबर हो जाएगा, 5 - 2 बराबर हो जाएगा Z के, ठीक है। तो Z का मान कितना निकल के आ जाएगा? 3। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा नाभिक परिणित हुआ है उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है। अब देखो हमें और क्या याद करना है, और हमें याद करना है द्रव्यमान संख्या। तो इसी प्रकार हम लगा देंगे द्रव्यमान संख्या के संरक्षण नियम के अनुसार, ठीक है। तो इसी के अनुसार जो हमारे बाएं पक्ष के जो भी अवयव दिए हुए हैं उनकी जो द्रव्यमान संख्या उनका योग किसके बराबर हो जाएगा? जो दाएं पक्ष के अवयव हैं उनकी द्रव्यमान संख्याओं के योग के बराबर, ठीक है। तो देखिए बाएं पक्ष में कौन है? हमारा बोरॉन है। और न्यूट्रॉन का क्या है? ये है 1 द्रव्यमान संख्या। बराबर क्या है? ये हमारा जो परिणित नाभिक है इसकी द्रव्यमान संख्या है A, बराबर हो जाएगा A प्लस, और ये क्या हो जाएगा, जो हमारा अल्फा कण है इसका द्रव्यमान संख्या कितनी है? 4, तो +4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 11 - 4 बराबर A। तो ये हो जाएगा A बराबर 7। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा परिणित नाभिक है उसके लिए जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या है? 7 है। तो अगर हम अपना परिणित नाभिक देखें तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी हमारा परिणित नाभिक है, ठीक है, जो हमने क्या माना था? ZYA। तो Z का मान कितना है? तो Z का मान दिया हुआ है, और इसको लिख लेते हैं ZYA लिख लेते हैं। तो Z का मान कितना दिया हुआ है? 3। A का मान कितना दिया हुआ है? 7। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 7। और जैसा कि हम जानते हैं कि 3 परमाणु क्रमांक किसका होता है? 3 परमाणु क्रमांक होता है लिथियम का। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा परिणित नाभिक है वो क्या है? लिथियम है। तो अगर आप चाहें तो पूरी अभिक्रिया दोबारा से लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो अभिक्रिया है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तो अभिक्रिया हो जाएगी 5p10
जिसकी अभिक्रिया हुई थी एक न्यूट्रॉन से, तो क्या मिलेगा हमें, जो नाभिक है वो मिलेगा 3 लिथियम 7 और एक हमारा अल्फा कण निकल जाएगा, मतलब 2He4 निकल जाएगा। तो ये होगी हमारी अभीष्ट अभिक्रिया जो हो रही होगी। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। और जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, तो वो रासायनिक नाम होगा लिथियम। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।